नमस्कार, मैं शारिक नवीद हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के आतंकी मोहसिन इब्राहिम को हिरासत में लिया है। तो वहीं आरोपी के परिजन उसको बेकसूर बताते हैं। वे कहते हैं कि उसका आज तक किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ। तो वहीं पुलिस का ये दावा है कि ISIS को ज्वाइन करने के इरादे से कुछ नौजवान निकले थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। मेरा बच्चा नमाज रोजा 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, मस्जिद में जाता था, रिक्शा चलाता था। अब रिक्शा वहाँ भी रिक्शा चला रहा था। अब क्या मालूम, अच्छा अल्लाह किसके चक्कर में आया, किसके नहीं मेरा बच्चा गया। संभल में ऐसे कई भट्टे संचालित हो रहे हैं जो बिना खनन रॉयल्टी जमा किए राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ ईंटों की पथाई भी की जा रही है। जब हमने इस मामले में मालूमात की तो पता चला कि इलाके के कुछ भट्टे ऐसे हैं जिनका पंजीकरण संबंधी कागज पूरा नहीं है, जिसके चलते वे बंद पड़े हैं। तो वहीं ऐसे में अधिकारी भी खामोश हैं। तो साथ ही यहाँ खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर ये भट्टे धड़ल्ले से काम चला रहे हैं। 115 सवा से फुट ऊंची होती है और कोई हम लोगों का ऐसा प्रदूषण नहीं है जिससे कोई पब्लिक को नुकसान हो, जनता को नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं। जबकि बहुत सी चिमनियाँ ऐसी हैं और कारोबारों की जो हमारे भट्टे के बराबर में लगी हुई हैं, आबादी में लगी हुई हैं, उन पर कोई ऐसा कानून लागू नहीं है। नौजवान पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखकर खेलों के प्रति उत्साहित करने के मनोरथ से बाबा हरि सिंह स्पोर्ट्स की तरफ से कबड्डी कप का आयोजन किया गया, जिसमें 70 टीमों ने शिरकत की। तो वहीं विजेता टीम को नगद राशि से सम्मानित किया गया। साथ ही इस मैच को देखने के लिए यहाँ लोगों का मजमा लग गया था। बहुत ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਵੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇ। STF की मुस्तैदी की वजह से एक वारदात होने से बच गई, जिसमें टीम ने व्यापारी की हत्या के साथ लूट की घटना को रोका है। तो वहीं 6 लोगों को 2 बाइक के साथ मुठभेड़ के बाद हिरासत में लिया है, जबकि गैंग का सरगना फरहान अपने साथी के साथ भाग निकला। अब पुलिस ने इन पर मामला दर्ज कर इनको जेल भेजा है। थाने क्राइम ब्रांच पुलिस ने स्टैंप बेचने वाले आरोपी को हिरासत में लिया है। तो वहीं आरोपी स्टैंप का गोरखधंधा करता था और लोगों को पुराने स्टैंप बताकर बेचता था। तो वहीं फर्जी नाम पर लिखकर साइन भी करता था और स्टैंप को पुराना दिखाने के लिए उसको चाय में डुबोकर रखता था ताकि स्टैंप पुराना दिखे। अब पुलिस ने 8वीं पास शातिर अपराधी को धर दबोचा है। ये अवैध काम के लिए, गलत काम के लिए इस्तेमाल करता था और इस प्रकार का एक काफी बड़ा रैकेट ये जो है पिछले 6-7 सालों से ये चला रहा था। ये बात जो है निष्पन्न हुई। अलीगढ़ के खैर के रतनपुर गांव में देर रात घर में सो रहा युवक जब सुबह चारपाई पर नहीं मिला तो परिवार में कोहराम मच गया। तो वहीं घर में महिपाल के कपड़े भी खून में लथपथ थे, तो साथ ही चारपाई भी टूटी हुई मिली। तो अब मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो वहीं परिजनों ने महिपाल की हत्या की आशंका जताई है। फैजाबाद के बीकापुर में होने वाले उपचुनाव में जनता को संबोधित करने AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सपा व भाजपा पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं सांसद ओवैसी ने विवादित बयान भी दिए। तो वहीं PM मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपमानजनक तरीके से उनका मजाक भी बनाया। साथ ही ओवैसी ने इस मौके पर आगामी चुनाव में यूपी में दावेदारी पेश करने की बात को भी कहा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो सिर्फ हिंदुस्तान में मित्रों 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 बोलते हैं, हर इतवार को मन की बात बोलते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। समाजवादी पार्टी जहां पंचायत चुनाव को निष्पक्ष कराने का दावा करती है, तो वहीं उम्मीदवार है कि सामने वाले प्रत्याशियों को हर तरह से चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। मामला मऊ के मोहम्मदाबाद का है, जहां बसपा महिला ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी पद्मावती देवी को उम्मीदवार सपा प्रत्याशी से डर लग रहा है। तो वहीं उनको धमकी भी दी जा रही है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा उनका पर्चा भी खारिज किए जाने का भी खतरा है। चुनाव लड़ा थी तब से धमकी दे रहे हैं, कहते हैं कि मार देंगे, पर्चा दाखिल ना कर दें, लड़े ना दें। हाँ, हमें तो डर लग रहा है। मिर्जापुर के कहलेट में स्वराज मंच के बैनर तले किसान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महामंत्री माधवेंद्र सिंह ने देश के विकास के नाम पर किसानों को ठगे जाने की बात को कहा। तो वहीं किसानों की फसलों के दामों को बिचौलियों द्वारा तय करना भी बताया। इस मौके पर सूबे की सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बर्बाद करने की बात को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान कर्ज के बोझ तले तिल मर रहा है। जिस दिन जागरूक हो जाएगा इस देश के 4 लाख गाँव का किसान, निश्चित रूप से इस देश और प्रदेश दोनों सरकारों को उसकी सुनने के लिए बाध्य होना पड़े। थाने क्राइम ब्रांच टीम ने 2 अपराधियों को बाग की खाल के साथ हिरासत में लिया है। तो वहीं पुलिस इनके अन्य साथियों को तलाश में जुटी है। ये लोग बाघ को नशीले पदार्थ खिलाकर बेहोश करते थे और उसको मारकर फिर उसकी खाल को बड़े पैमाने पर बेचने का काम करते थे। साथ ही पुलिस ने इनको रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाकर हिरासत में लिया है। के पास से एक 6 से 7 साल उम्र के लेपर्ड की पूरी स्किन और उसके जो नेल्स है ये बरामद किए गए हैं।
अंदाजन एक 10 लाख रुपए की कीमत का ये जो है मुद्देमाल पुलिस ने जो है उसके पास से हस्तगत किया है। बस्ती में 14 ब्लॉकों पर प्रमुख पद के लिए नामांकन दर्ज कराया गया, तो वहीं यहाँ 25 दावेदारों ने अपना नामांकन दर्ज कराया। तो साथ ही 5 ब्लॉकों पर निर्विरोध प्रमुख काबिज हो सकते हैं। यहाँ की गौर ब्लॉक की बात की जाए तो यहाँ खासियत है कि पिछले 33 सालों से यहाँ निर्विरोध प्रत्याशी चुना गया है, लेकिन अब इसका अंत हो गया। तो वहीं इस बार सपा के बागी जटाशंकर शुक्ला ने अपनी दावेदारी पेश की है, तो उनका बसपा के पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी भी समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ जहां भी मजबूत उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी का हमारा समर्थन है। बलिया के हल्दी थाना क्षेत्र के भरसौता में रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। तो वहीं खुलासा न होने से नाराज ग्रामीणों ने भाजपा के पूर्व विधायक रामकृपाल सिंह के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बता दें कि सिपाही भर्ती की तैयारी में जुटी युवती के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कहानी बनाई एक लड़के का नाम लेकर के, उसने बलात्कार भी किया और गर्दन भी वही काटा। यह उत्तर अपने आप में संदिग्ध हो गया। सांगर मेरठ कुपवाड़ा महानगर पालिका में जनहित के कामों से ज्यादा राजनीति की जाती है। तो वहीं यहाँ नवनिर्माण सेना ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए महानगर पालिका को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। तो साथ ही यहाँ प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर 2 दिवसीय धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हमारी मांगनी ये महापालिका बर्खास्त करा के यहाँ पे IAS दर्जा का अधिकारी नियुक्त होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे ठिया आंदोलन किया है। फैजाबाद के बीकापुर में उपचुनाव में आनंद सिंह का समर्थन करने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामाश्रय विश्वकर्मा यहाँ पहुंचे। तो वहीं उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बिहार चुनाव के बाद जनता उनको जान गई है। तो साथ ही ओवैसी और भाजपा को एक बताया। तो जहाँ ओवैसी मुस्लिमों की बात करते हैं, तो वहीं भाजपा हिंदुओं की। केवल सपा ही है जो समाज के लिए नीतियां बनाकर लागू करती है। हिंदू मुस्लिम में के विवाद में नहीं पड़ना चाहती, ये विकास चाहती है। इसलिए विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, ओवैसी का कोई असर नहीं पड़ेगा, न मुस्लिम पड़ेगा न किसी पड़ेगा।